नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानेंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है और विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो आइए जानते हैं। तो जो विपरीत राजयोग है वो बनता है तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में। अगर मैं आपको सिंपल और सरल तरीके से बताऊं जो आप समझ जाओगे, अगर जो तीसरे घर का मालिक जो है वो छठे, आठवें या 12वें घर में आके बैठ जाए, तीसरे घर का जो मालिक है वो यहाँ पे छठे, आठवें, 12वें या तीसरे घर में बैठे तो उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। मतलब कि अगर इस घर का मालिक 12वें घर में जाके बैठ जाएगा तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा, इस घर का मालिक यहाँ या यहाँ आके बैठ जाएगा तो भी विपरीत राजयोग बन जाता है। ये एक सिंपल सा सरल तरीका। लेकिन जो है आज मैं आपको गहराई से बताने जा रहा हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है और विपरीत राजयोग क्या होता है। आइए जानते हैं। अब जो तीसरे घर से छठे, आठवें और 12वें घर से तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन मैं आज आपको दूसरी चीजें बताने, अगर सूर्य ग्रह से इस घर में क्या तो सूर्य ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाए, समझना, जो प्रबल विपरीत राजयोग बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। या तो कोई ग्रह सूर्य ग्रह के साथ अस्त हो जाए, कहां पे, तीसरे, छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर, या उसके नजदीक हो और बलवाइज कमजोर हो, निर्बल अवस्था में हो, मृत या अस्त हो, या पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो जो है वो बनता है सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोग। आइए जान लेते हैं कैसे। अब विपरीत का मतलब क्या है कि उस चीज को उल्टा कर देना। जो जैसे कि आठवें घर का मालिक, जो आठवें घर का मालिक है वो जाके यहां पे बैठा हुआ है शुक्र के साथ, बुध जो है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अगर ये ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, समझाने के लिए बता रहा हूं, शत्रुवस्त राशि में बैठा हो और निर्बल या मृत या अस्त अवस्था में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो, तो यह बन जाता है सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोग। और जो विपरीत राजयोग होता है वो जो है सबसे अच्छा फल जो है वो पाप ग्रह देते हैं। अगर तीसरे या छठे, आठवें, 12वें घर में इनमें से कोई भी पाप ग्रह का स्वामी हो और वो जाके कहीं अपनी शत्रु राशि में बैठे, जैसे मैंने आपको बताया शत्रुवस्त राशि में बैठे, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जो बुध है वो वहां ना होके यहां पे हो जाए, जो बुध है अब यहां ना बैठ के यहां बैठ जाए, कौन से घर में, मंगल के घर में, छठे घर में, यहां पे। अब ये क्या है, मंगल की राशि को बुध शत्रु मानता है। मंगल और बुध क्या है, आपस में शत्रु है। तो बुध जो है वो शत्रुवस्त राशि में बैठा है, यहां पर शुक्र ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, मान लीजिए मंगल की ही यहां से बुध पे दृष्टि पड़ रही हो और शुक्र के साथ, माफ कीजिए, सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ हो और बुध अस्त हो और दोनों साइड पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यहां पे भी केतु बैठा हो, केतु की दृष्टि यहां आ रही है और छठे घर के ऊपर यहां से मंगल की दृष्टि आ रही है, यहां से कोई पाप ग्रह देख ले, मतलब अगर पाप कर्तृ योग बन जाए, जो मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों साइड पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए यहां पे और इस घर पे, यहां पे कोई पाप ग्रह बैठ के यहां पे देखे, यहां पे पाप ग्रह बैठ के यहां पे देखे, तो भी यहां पे जो है वो पाप कर्तृ योग बन गया, तो भी विपरीत राजयोग बन जाता है। आपने अब तक सिर्फ इतना ही जाना था कि जो विपरीत राजयोग होता है वो तीसरे घर में, छठे, आठवें, 12वें घर में का कोई भी मालिक जाके इन घरों में बैठ जाए तो बन जाता है विपरीत राजयोग। लेकिन जो आज मैंने आपको बताया है कि क्या तो जो बुध है वो अस्त हो, सूर्य के साथ हो, निर्बल हो या फिर मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ युक्त हो, तो बनता है सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोग। तो अगर आपको अभी भी विपरीत राजयोग समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है और क्या होता है। तो अभी के लिए इतना। जो इसमें देखिए आठवें घर का मालिक जाके 12वें घर में जाके बैठ गया, शुक्र के साथ जाके बैठ गया, तो ये भी सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोगों में से
एक योग है। क्यों? क्योंकि जो 12वें घर का मालिक है वो भी 12वें घर में बैठा हुआ है, और जो 8वें घर का मालिक है वो भी जाके 12वें घर में ही जाके बैठ गया, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। तो शुक्र और जो बुध ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो भाग्येश का काम करेगा, मतलब भाग्य का काम करता है। भाग्येश तो चंद्रमा ही रहेगा, लेकिन शुक्र भी जो है वो उसकी भाग्य वृद्धि में बहुत सहयोग देकर भाग्य का काम करता है। ऐसे जातक के पास खूब धन और दौलत देखी गई है जिनकी कुंडली में ये योग बनता है। तो जो शुक्र और बुध जो यहाँ पे बैठा है, ये सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोगों में से एक है, क्योंकि सूर्य के पास है तो इनमें से ग्रह अस्त है। जो सूर्य के पास होगा इनमें से ग्रह अस्त है, लेकिन कहीं से भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि विपरीत राजयोग वैसे भी बनते हैं। तो आपको पहले तो सारी चीजें पता ही था, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में कैसे बनते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया कि विपरीत राजयोग कैसे कैसे बनते हैं। तो जो शुक्र और जो बुध है यहाँ पे अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। अगर पाप ग्रह होते हैं तो और अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जन्म कुंडली के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, उसके साथ जाके कौन बैठ गया, 8वें घर का मालिक जाके बैठ गया। तो ये सर्वश्रेष्ठ विपरीत राजयोगों में से एक राजयोग बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।